हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संघ प्रोटोजोआ से संबंधित महत्वपूर्ण लक्षण और प्रमुख उदाहरण के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं संघ प्रोटोजोआ से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग संघ प्रोटोजोआ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संघ प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफास्ट ने किया था। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको करा दूंगा। देखिए, संघ प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं को एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया, यानी जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं उन सभी को संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी नग्न आँखों से आसानी से दिखाई नहीं देते या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक यानी कि टिश्यू या आर्गन नहीं होते हैं। कोई ऊतक या आर्गन इसमें इस संघ के जंतुओं में नहीं होते हैं। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, यानी जो इनकी बाहरी सतह होती है इसके द्वारा श्वसन और उत्सर्जन ये करते हैं। प्रोटोजोआ संघ स्वतंत्र जीवी अथवा परजीवी दोनों प्रकार के जीव इसमें होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव द्रव्य या उससे अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ में गमन पदार्थ कशाभी कोशिकाएं या रोमाफ के द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह है कि सभी जैविक क्रियाएं, जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं इनके शरीर के अंदर ही होता है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन ये महत्वपूर्ण बात है। और संघ प्रोटोजोआ संघ के श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया कोशिका की सतह के विसरण द्वारा होती है, यानी वही बात है कि इनके ये बाहरी भाग द्वारा इनका होता है श्वसन और उत्सर्जन। देखिए, चलिए इस संघ के प्रमुख उदाहरण होते हैं। देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा दोस्तों ये पूछा जाता है अमीबा, दूसरे नंबर पे पैरामीशियम यूग्लिना। यूग्लिना पूछा जाता है कि ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो वो यूग्लिना कहा जाता है। अमेरिका को ये जो पैरामीशियम होता है ये चप्पल के आकार का देखिए है, इसलिए इसे चप्पल जंतु भी कहा जाता है। तो आप ये तीन उदाहरण याद रखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये तीनों के तीनों एक कोशिकीय जंतु हैं असंघ प्रोटोजोआ से संबंधित, और ये कभी कभी पूछे जाते हैं। ये संघ प्रोटोजोआ का यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो जंतु है एस्टेबुलेरिया है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है एग्जाम में कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो जीव है वो है एस्टेबुलेरिया। अब देखिए, ट्रेपनोसोम गैम्बियंस जो है इसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होती है, यानी निद्रा की बीमारी होती है। इस निद्रा की बीमारी की वाहक होती है सीसी मक्खी, इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। अब चलिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो आप आसानी से पहचान लेंगे एक कोशिकीय जीव कौन सा है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, बाकी सभी बहुकोशिकीय हैं। उस जीव की पहचान कीजिए जो बिना मुंह के भोजन को निकलता है। अब चूँकि इनका श्वसन उत्सर्जन सब बाह्य जो इनका होता है आवरण उसके द्वारा होता है, तो वो होता है अमीबा। देखिए, जैसे अमीबा होता है इस टाइप से, ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भोजन है, इसको खाना है तो इसको चारों ओर से कवर कर लेता है ये, फिर इसको अपने अंदर ले लेगा, फिर खा लेगा। क्योंकि इनका श्वसन उत्सर्जन सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है। देखिए, अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने कहा ना कि किसे ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो यूग्लेना है उसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रोटोजोआ से संबंधित इससे ज़्यादा और कुछ नहीं याद करना है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बन जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।